एक गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में पहुंच चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एमटीएस का जो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं सीधे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कॉलेज विद्यार्थी अपने पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। देखिए सबसे पहले खर्च और आय और व्यय, मतलब खर्च, बचत और आय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तीन कॉलम बना लीजिए। एक आय का, एक खर्च जिसको व्यय भी बोलते हैं, खर्च को व्यय भी कहते हैं, और तीसरा होता है बचत। यही तीन पर पूरा दुनिया टिका हुआ है। कितना आप कमाते हैं, कितना आप खर्च करते हैं, कितना आप बचत करते हैं, यही चीज जिससे पूरा चलता है। तो सबसे पहले आय अपने आप में क्या होता है जी? 100 होता है कि नहीं होता है? और खर्च कितना हुआ है? 75% खर्च करता है। तो बचत कितना हो गया? 25। कोई दिक्कत है? अब क्या बोला है कि अपने पॉकेट मनी में 20% वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? 20% होता है 120 हो गया ना जी। 20% वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। लेकिन उसके खर्च में भी 15% का वृद्धि हुआ है, यानी 75 का कितना है? 115% हो गया है ये। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 का 100, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना हो गया? 115 दिया 345/4, यानी हमारा कितना? 4 8 32, यहाँ पे हो गया आपका 2 ना जी, 4 6 24, और 4 से 24, 1 4 2 8, 4 5 24, यही ना हुआ। तो हमारा देखो यहाँ पे घटा दो इसको, तो बचत हमारा पता चल जाएगा। कितना बचत हो जाएगा? 86.25 अगर हम हो जाएगा तो यहाँ पे 75, यहाँ पे 9 में 3, और यहाँ पे हो जाएगा 11 में 8 या 3, यानी हमारा 33.75 हो जाएगा। बोलता बचत में कितना वृद्धि हुआ? तो बचत में कितना वृद्धि हुआ? 8.75। किसमें हुआ है जी? 25 में। इसलिए 100 पे हम लोग को देखना है। तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा देखो तो? 5 चौका 20, 7 28 2 30, और 4 8 32 और 3 35% का हमारा क्या होगा? बचत होगा वृद्धि में। बात समझ में आ गया? आपको भी समझ में आ गया होगा। देखिए हम फिर से यही बोलते हैं कि विक्रम ट्यूटोरियल के हर वीडियो को देखें, उसमें समझें, और कहीं भी अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर दिक्कत होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम एक बार फिर से यही बोलेंगे कि एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, लगातार मेहनत करें। एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो हम देखिए अगर यहाँ दिक्कत हुआ क्या, पहले आय, हमेशा आय, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो आय हमेशा कितना होता है? 100%, यानी 100। तो खर्च कितना हो गया? 75%, 75। तो बचत कितना हुआ? क्योंकि आपका 75 हमारा खर्चा हुआ है, तो बचा कितना? 25 ही रुपया में बचा, वही लिख दिए। अब बोल रहा है कि आय, मैंने पॉकेट मनी यहाँ पे बोल रहा, पॉकेट मनी शुरू में कितना था? 100 रुपया, वृद्धि हो गया 20%, तो 100 में 20% मतलब 120 हो गया। बोलता खर्च में भी वृद्धि हुआ, तो खर्च में वृद्धि हुआ 15%, तो 15% वृद्धि का मतलब पहले बता दिए हैं कि 115%। अगर 15% का लॉस होता है, नहीं हानि होता, तो आपका 85% हो जाता। तो यही सब चीजें, हानि वाला में घटता है और वृद्धि वाला में जुड़ता है। तो यही सब दिमाग में रखना है। बस उसी को दिमाग में रखे तो पता चला यहाँ पे खर्चा कितना हो गया? इतना। तो घटा दीजिए पॉकेट मनी में ये खर्चा, तो बचत कितना हुआ? 33.75। देखिए पहले 25 था, फिर 33.75 हो गया, तो बचत में वृद्धि हुआ है, कमी नहीं हुआ है। तो ये भी दिमाग में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अभी तुरंत। और आप लोग भी मेरे साथ ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू अलग अलग काम को 12 और 18 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो पी हमारा 12 दिन, क्यू हमारा कितना? 18 दिन। दोनों कैल्शियम कितना? 36। ये 3 काम करता है एक दिन में, ये करता है 2 काम। तो ये सब चीज जानते होंगे, नहीं जानते एक बार फिर बता दें। सबसे पहले जिसका दिया हुआ है कितना दिन में कर सकता, अलग अलग लिख ले। और उसके बाद इन दोनों का मतलब 3 रहेगा, 3 का 4 करेगा, 4 का। जैसे क्वेश्चन में ज्यादातर 2 या 3 ही रहता है, ज्यादातर 2 या 3 ही केस रहता है, तो दिमाग में रखना है। तो पी और इसका जो है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम और मुंह पे रहना चाहिए 12 36। अब ये नहीं कि 12 18 का यहाँ पे एलसीएम निकालने लगे, वैसा नहीं करना, क्योंकि एलसीएम तो आपके दिमाग में रहेगा कि 12 और 18 कैल्शियम कितना होगा तुरंत दिमाग में। क्योंकि 12 18 का कौन ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाए, वो संख्या तो सबसे छोटी संख्या लेना है। तो 36 हो गया, यानी कि 54 ले लिया तो बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 36 ही पहले हो रहा है। अगर 12 18 का 18 हो जाता, 12 से भी कट जाता तो वही संख्या हो जाती। ठीक है, तो ये भी जैसे अब इससे भाग देते हैं 12 या 36 और 18 दूना 36, ये हो गया एक दिन का काम। देखिए 36 काम कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना 3 काम, वही सब काम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे
देखेंगे कि क्या बोल रहा है। बोलता है लेकिन भी एक दिन छोड़ करके काम करते, इसको अल्टरनेट बोलते हैं, अंतराल वाला काम बोल रहा है। तो इसका मतलब पहले काम कौन शुरू करता है, पी पहले दिन, यानी पी प्लस क्यू, ये अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि पी पहले कर रहा है। 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन, ठीक है। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5 काम हो जाएगा हमारा 2 दिन में। 36 काम जाना है तो कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना इधर कर देंगे तो इधर भी 7 करना होगा, यानी 14 दिन में हमारा 35 काम कंप्लीट, ठीक है। 35 काम कंप्लीट, 14 दिन में हमारा 35 काम कंप्लीट। एक काम बचा है जो कि हमारा ये पी ही कर देगा। 3 काम एक दिन में करता है तो एक काम कितना दिन में करेगा, 1/3 दिन में ही कर देगा, ये हमारा पी कर देगा। तो इसका मतलब 14.1/3 दिन में दोनों मिलके काम कंप्लीट कर देगा। अब बताइए ये कि कहाँ दिक्कत अगर लगा है, और दिक्कत लगता है तो मुझे एकदम बोलिए ना, हम छोटा छोटा मगर मोटा बात की बात करेंगे, एकदम छोटी छोटी मगर मोटी बात की बात करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, आपको समझना है, बोले ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं पाएगा। आप इतने खतरनाक हो जाएंगे कि आप उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। और फटाफट देखिए यहाँ पे हम जो बताते हैं वो आपको स्पीड में बनाना है, इतना स्पीड बनाना है और गलती भी नहीं करना है, क्योंकि आज का जमाना है फास्ट का, समय इतना फास्ट जा रहा है, कोई भी एग्जाम तुरंत हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, वहां पे गड़बड़ा जाते हैं, फिर 1 साल वेट करना पड़ता है। एसएससी अगर मान लेते सीजीएल दिया तो 2023 निकला, फिर 2024 निकलेगा, 1 साल के बाद निकलेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना में लगातार जॉब निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक बार में गलती की फिर भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर ना जी, कि इसके पहले भी और क्वेश्चन है। तो 17 नंबर में बोल रहा है एक महिला 3 शेयरों में 3, 4, 5 के अनुपात में इतना निवेश करती है। 3 देखिए, पहला है 3 भाग, दूसरा का है 4 भाग और तीसरे का है 5 भाग, ठीक है। तो और कितना है 27,600। तो 3, 4, 7, 5, 12 बराबर कितना दिया हुआ है जी, 27,000 आपका 600। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और यहाँ पे बच गया 3, 12 3 36, 2300 रुपए 1 भाग है। तो ऑटोमेटिक इसका भाग कितना हो जाएगा, इसका भाग कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। और इसी का देखिए यहाँ पे बोल रहा है आगे में कि क्रमशः कितना परसेंट फायदा हुआ है, पहला का 20%, इसका 20% इसका फायदा हुआ है। प्लस हमारा क्यू में आते हैं, क्यू में 15% हुआ है, तो 4 गुने 2300 और गुने कितना इसका 15% फायदा हुआ है। प्लस हमारा इसका हुआ 5 भाग, 5 गुने 2300 और गुना हो जाएगा कितना परसेंट जी, कितना परसेंट हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है, 5/100। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं जी, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। 2300 कॉमन हो रहा है कि नहीं, लाभ है, तुम प्लस 120 करोड़ नहीं होगा, हाँ 120 करोड़ डायरेक्ट कहाँ पे बता, इतना लाभ है ना, नहीं 20% लाभ है, लाभांश देता है, तो कुल लाभांश कितना है 120 कैसे कर देंगे, तो वो तो राशि भी अलग राशि हो जाएगा, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बाबू, तो हमारा हो रहा है सबसे पहले 2300 कॉमन हो रहा है कि नहीं, 2300 कॉमन हो रहा है। यहाँ पे कितना हो गया 60/100, 60/100, यहाँ पे भी 60/100, यहाँ पे भी 60 कितना 25। तो एक बार ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/100, यहाँ पे हो जाएगा कितना 15 चौका 60/100 अब प्लस 25/100 कितना हो जाएगा 2300 गुना 60 120 और वहां पे 25 कितना 145/100, ऐसे कट ही गया। 23 का पारा आता है पढ़ने, 23 25 115 11 और 23 का 92 11 92 11 103, यानी 10 यहाँ बच गया, 23 और 10 33 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, है कोई परेशानी है जल्दी बताओ। तो कुछ नहीं है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जोड़ घटा गुना भाग में आपको अच्छे से करना। कैसे काम के बाद फिर से अच्छे से बता देते हैं। सबसे पहले बोला था कि 3 4 5 और का शेयर है, ठीक है, और सब मिला के कितना हो गया टोटल शेयर कितना हो गया
हमारा टोटल शेयर हो गया 12, 12 के बराबर दिया हो तो एक शेयर कितना होता है 2300, तो ऑटोमेटिक 3 शेयर होगा। 3 का ही बोल रहा 20% को पैदा हुआ लाभ, लाभ निकालना है। फिर इसका लाभ, टोटल लाभ कितना, तो सबका लाभ जोड़ते गए, बस काम हो गया एक साथ। ये नहीं कि एक बार निकाले फिर निकाले, ऐसा नहीं, एक साथ कर दो, कॉमन कुछ न कुछ ऐसा होगा। डायरेक्ट हम कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे 20, यहाँ पे 20 के 60 और उधर 15 चौका 60 और उधर 25, डायरेक्ट जोड़ देते, लेकिन एक बार दिखा दिए, ठीक है। आगे बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम अच्छे से फेयर करते हुए चलना है। कोई दिक्कत हो तो बता देना है। और वैसे वैसे क्वेश्चन का आंसर एक कॉपी में बना लेना, जो लगे कि फिर गड़बड़ा सकते हैं, जो गड़बड़ाएंगे वही कॉपी में हम उसी को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बार बार आता है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बार बार आप एक बार में रट लीजिए, हमेशा के लिए काम हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 × a², यही होता है। तो हमारा दिया हुआ है, भुजा दे दिया है √3/4 और यहाँ पे भुजा दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, लेकिन कटा लेंगे पहले, तो 36√3 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा तो हमारा आंसर हो गया। तो आसानी से एकदम बना लिए तुरंत चुटकी में। अगर सूत्र अगर नहीं जानते, अगर फॉर्मूला आप नहीं जानते तो आप बना भी नहीं पाते। इसीलिए फॉर्मूला सबसे पहले, जो जो चीज का फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए पहले, जितना भी फॉर्मूला है वो भी एकदम दिमाग में रखिए कि जैसे ही आप समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 a², अगर आपसे पूछे वृत्त का क्षेत्रफल πr², अगर आपसे पूछ ले अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 d1 × d2, मतलब जितना भी फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल पूछ ले तो l × b, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे तो a × a यानी a²। तो जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा सब इंपॉर्टेंट, चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो, सब फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। और दिमाग में जैसे रहेगा तो कोई भी फॉर्मूला का आपको अप्लाई करना है। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्लाई करने सीखना, कि कहां पे कैसे बैठाना है, ठीक है। हर एक चीज में यही जरूरत पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है जी, 9:7 दिया हुआ है। अब बोलता है कि इसमें दूध पानी से 4 लीटर अधिक है। देखिए यहाँ पे कितना अधिक है, देखो तो 2 लीटर, 2 अधिक है, यहाँ पे बोल रहा है 4, तो 1 बराबर कितना हो गया 2, 1 बराबर 2 हो गया। तो पूछा क्या जी, मिश्रण में दूध की मात्रा, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना 9 × 2 यानी 18 लीटर हमारा दूध हो गया। तो कुछ भी नहीं है, इसको डिटेल में बनाएंगे, लंबा बनाएंगे, तो लंबा बनाने की क्या जरूरत है, जहां अधिक कम हो वहां तो एकदम ऐसे ही आराम से निकल जाएगा। बोलेगा कि अगर बोलता है यहाँ पे 2 लीटर पानी कम है तो 2 बराबर 2 लिखते, क्योंकि यहाँ पे अंतर भी तो 2 ही है, कम तो 2 ही ना है। तो कम ज्यादा ये सब जितना भी क्वेश्चन होता है सब इसी से आसानी से तुरंत टैकल कर लेंगे। तो 1 का मान हो गया 2, तो 9 भाग है, देखिए 1 भाग का मान है 2, तो 9 भाग का मान 18। अगर पूछा पानी कितना है तो 2 से 14 लीटर हो जाता है। मतलब एकदम इजी होता है, समझे कि ना। इतने क्वेश्चन के लिए आप लोग डरते हैं, डरना एकदम नहीं है, लड़ना है और एकदम आगे जाकर के आपको एकदम जॉब ले ही लेना है। जॉब लेना है आसान, ये जान लीजिए, जॉब ले ही लेंगे। तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। जॉब वही ले पाते हैं जो लगातार सिंसियर रूप से, सिंसियर ढंग से लगातार मेहनत करते हैं। कोई भी एग्जाम इतना टफ नहीं होता है, सिर्फ आपका भ्रम है कि हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अरे ऐसा सोचना ही बिल्कुल गलत है। एक बार कॉन्फिडेंस रखिए, हर एग्जाम आपसे क्रैक होगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट आपको मजबूत करना होगा। आज के समय में हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। आप कंप्यूटर हो या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जीके भी इंपॉर्टेंट है आजकल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं वार्षिक रूप से संयोजित। देखिए वार्षिक रूप से संयोजित मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यहाँ पे वाला क्वेश्चन है। मतलब किस ब्याज दर पर कितना 1000 रुपया हो जाता है, 9,000 है, वो 9,000 है कि क्या है, 8,000 है, ये 8 है, उसमें 200 हो जाती है का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है ना जी। तो बोलता है इतना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होती है। तो आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला ना जानते हैं ना जी, ए बराबर क्या होता है, P × 100 +
आर बटे 100 और पावर में एन, और साथ ही ए इक्वल टू जानते हैं पी प्लस सी आई। बस पुट कर दीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा, तो 8,904, 8,904 ना जी, 8,904 और पॉइंट 2 और बटे कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा हमारा, चूंकि पी को इधर ले आए तो 100 प्लस आर हो जाएगा, और बाय कितना हो जाएगा 100। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए होगा। ये पॉइंट हटा देंगे, ये 0 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 से कटा दीजिए, क्या 2 से कटा दिए, यहाँ 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो ये देखिए ये कितना का है, इसमें 0 का 100 का जो स्क्वायर होगा 4 0, हाँ 100 का 0 होगा ना 4 गो इसमें ये वाला हाँ हटा दे, 0 न मानो रे, हटा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर इसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा जी, 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 201 का शायद, देखते हैं लिख करके, ये 201 चूंकि 44 है तो 44 लगभग 200 अगर याद नहीं तो 209 होगा, देख लेते हैं। 201 बटे 200 बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर और बटे 100, इधर रूट अंडर हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म 2 बार में, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इधर हो जाएगा, ये 209 लग रहा होगा ना जी, क्योंकि 4.5 दिया होगा शायद, कितना है 5.5 ना, तो यानी ये हो जाएगा 200 कितना 11, हाँ 211 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 211, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, 211 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया आपका 211 इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस हमारा हो जाएगा 2r, इसीलिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.5%। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? तो स्क्वायर वर्ग मतलब वर्गमूल सब आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग अनुमान से हम तो कर दिए, मान लेते हैं आंसर यहाँ पे हमको पता है, इसलिए हमको पता है कि यहाँ पे 211 आएगा, लेकिन आपको वहां पे भी गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या कहा कि एक कार डीलर इतना से इतना ऋण पर ले लेता है, तो यदि वह 2 वर्ष की अवधि में पूरा ऋण चुकाता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो ए बराबर हमको निकालना है जी, ए बराबर क्या होता है पी गुने आर गुने टी और बटे 100, अब प्लस हमारा ये हो गया, अब प्लस पी, यही ना होगा, बोलो तो यही हो गया, क्योंकि ए बराबर होता पी प्लस एस आई, ये एस आई का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, पी प्लस एस आई बराबर क्या हो गया ए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो जाएगा, कितना दिया ऋण लिया है 20,000 लिया है ना जी, 20,000 और गुना कितना हो जाएगा 20,000 गुने 8%, 2 वर्ष और बटे 100, अब प्लस 20,000। तो यहाँ पे कट गया 2, 8 दूना 16 दूना 3200, 3,000 हो गया और 20,000 हो गया, कितना हो गया 23,200 हमारा आंसर हो। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली आपको खाली समझना है और सॉल्व करना है, समझना है और सॉल्व करना है। जोड़ घटा गुना भाग बहुत ही ज्यादा स्पीड रखना, तेजी से रखना है, कोई दम नहीं रहता क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 3:4, इसका मतलब r को हम लोग 3x ले लेते हैं और h को कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब शंकु का आयतन दिया हुआ 301.44, तो आयतन दिया हुआ तो 1/3 पाई का मान 3.14 और गुना हो जाएगा r स्क्वायर मतलब 3×9 इंटू एक्स स्क्वायर और गुना हो जाएगा 4x, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h लिए हैं, बराबर हो जाएगा 301.44। अब हम लोग देखते हैं आराम से कटा करके, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, ठीक है।
3 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये 3 एकम 3, फिर 0, फिर 0, फिर 3 यहीं पे गड़बड़ है, 3 चौका 12, 3 अठे 24, फिर कटेगा कितना से 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 4 दूना, सही है सर। तो x क्यूब बराबर कितना हो गया 8, x बराबर कितना हो गया 2, x का मान 2 हो गया तो ये हो जाएगा, r का मान हो जाएगा हमारा 6, h का मान कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग जानते l होता है चूंकि 6 8 10 का कॉम्बिनेशन, तो l का मान कितना हो जाएगा 10, यही पूछ रहा है। अगर नहीं जानते ये तो सूत्र जानिए, l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आएगा आपका 100, और 100 का रूट अंडर हमेशा कितना होता है 10। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में एक टीवी सेट कितना बेचने पर 20% लाभ होता है, यदि उत्पादन लागत में 20% का वृद्धि हो जाता है तो सेट का नया विक्रय मूल्य 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं कितना आता है और उसका वृद्धि करते हैं। तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले पूरा उत्पादन लागत तक कर लेते हैं, ठीक है। एक साथ ही निकाल दे, सीधे निकाल दे, नया विक्रय मूल्य निकाल दे सीधे, नया विक्रय मूल्य निकाल दे। नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे 16,800, ध्यान देंगे 16,800 है और उसको क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य थोड़ा कम होगा ऑटोमेटिक है, तो इसका मतलब 100 बटे 120, कोई दिक्कत, क्रय मूल्य निकल गया शुरू में। अब उत्पादन में क्या कर दिया, उत्पादन लागत में कितना वृद्धि कर दिया, कितना वृद्धि कर दिया जी 20% वृद्धि कर दिया, तो 120 बटे फिर 100 हो गया, और फिर लाभ कितना होगा 20% का लाभ। सीपी निकालना है कहाँ पे एसपी लास्ट वाला निकाल दे रहे हैं, लास्ट में बोला ना विक्रय नया विक्रय मूल्य अब फिर लास्ट में क्या बोला 20% का लाभ हो। अब देखो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ठीक है। तो खाली बस सॉल्व कर दो, ये वाला खत्म, तो 12 से पहाड़ा आता ना करने, 12 ठीक 96 और 9 हो गया, 12 72 9 81 8 हो गया। अब 12 8 20 हो गया, 20,160 रुपया हमारा नया विक्रय मूल्य। बुझे कुछ कि नहीं, एक साथ निकाल दिए। आप लोग समझ गए कि कैसे किए, देखिए एक साथ किए, पहले निकाल दिए क्रय मूल्य, ध्यान दो सबसे पहले निकाले पहला क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद उत्पादन वृद्धि, उत्पादन वृद्धि में ये पूरा क्रय मूल्य हो गया, और उसके बाद 120% 20% का लाभ भी हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, कि बढ़िया समझाना होगा, ठीक है। तुम ही देखो, तुम अच्छा समझोगे तब और भी बच्चे अच्छे समझेंगे। तुम ही बोल दोगे ना ना झूठो नहीं बोलना है, एकदम रियल बात बताना है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 8 नंबर है, बोलता है कि जूली और राहुल एक साथ कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जूली और राहुल एक साथ है, जूली है और राहुल है एक साथ कितना दिन में 12 दिन में। जूली अकेले कितना दिन में 20 दिन में। तो राहुल अकेले पूछ रहा था, बताइए इतना सिंपल सा 12 20 कैल्शियम आप ही लोग बोलिए कितना 60, तो 12 पंचे 60, 20 दिया 60। तो देखिए जूली जो है 3 अकेले करती है, तो राहुल अकेले कितना कर रहा है 2, और 2 कर रहा है, काम कितना है 60, क्योंकि हम बता दिए कोई भी डेज निकालने के लिए वर्क बाय कैपेसिटी लगता है। तो कितना दिन में अकेले कर देगा 30 दिन। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 7 नंबर मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का सूत्र वह पहले बता दिए हैं, मध्यानुपाती बराबर होता है रूट अंडर ए बी। तो बस बैठा दीजिए आपका, तो बैठा देंगे कैसे, यहाँ पे दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, देख के डरना नहीं है। और फिर 3 - 2 √2 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रहता है तो बाहर निकल जाता है, तो इसका निकल गया बाहर 2
3+2√2 और ये निकल गया 3-2√2 और ये a+b और a माइनस बी में है तो a² - b², ये 3 3 9 और ये -8, ये निकलेगा 8। तो इसका मतलब हो गया एक आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको देख करके डर जाता, देखना डरना तो बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितना नंबर जी, 6 नंबर। 6 नंबर में बोल रहा है कि 200 मीटर इतना लंबी रेलगाड़ियां यदि वे एक दिशा में चल रही धीमे इतने तेज रेलगाड़ी, तो कल भी इस तरह क्वेश्चन बना चुके थे, खाली कितने समय में, तो टाइम पूछा, टाइम बराबर क्या बताया, d/s, डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 200 प्लस 325 और s का मान कितना हो गया, 18। s का मान हो गया, चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है, हाँ। एक की चाल से चल रही है यदि एक ही दिशा में, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 78 में 60 गया 18, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5 और 18 से कर देंगे, 200 और 300 कितना होगा 525/5, 5 एकम 5 5 25, 105 सेकंड लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे, एकदम बहुत ही आसान आसान एकदम क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में बना देंगे, 10 मिनट के अंदर में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा 30-40 मिनट में वीडियो कंप्लीट होगा। 5वां नंबर देखते हैं, बोलता है n प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत मतलब 69 का, तो प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत बराबर सूत्र होता है n+1/2, तो n का मान कितना 69 और +1 और बटे 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 35 हमारा। ठीक है, आगे बढ़े जी। चलो, तो क्वेश्चन छोटा दिखे लंबा दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना जानते हो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो हमारा लगातार मैथ का वीडियो देखिए, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। पुराना वीडियो हमारा देखिए, उसमें सब लगभग बताया है, तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लगातार देखिए बिकम ट्यूटोरियल चैनल, जहाँ पे हम लगातार अच्छा से अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए बनाने का, और देखिए फायदा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोकरा व्यापारी को बेचने पर कितना परिणाम लाभ देता है, 10%। लास्ट में क्या निकाल रहा है, बोलता है एक वस्तु के उत्पादन के वास्तविक लागत क्या है जिसके लिए ग्राहक खुदरा ग्राहक इतना का भुगतान करता है, लास्ट में ग्राहक के पास जाना है, समझे कि नहीं, और दिया है और कुछ भी दिया है, और कुछ नहीं दिया, ग्राहक का दे दिया पैसा, और दिया है बोला कुछ वो सब तो देगा ही ना। उत्पाद ये बोलता है एक वस्तु के उत्पादन में शुरू में उत्पादन x है, अभी कितना फायदा मारा है 110% का, फिर उसके बाद दूसरे पास गया खरीदा, फिर तो व्यापारी की तरफ कितना दिया 115 का फायदा लिया, फिर मतलब 15% का फायदा लिया, फिर खुदरा व्यापारी कितना का फायदा लिया 25% का फायदा लिया, और लास्ट में कितना लगा पैसा 12,600। सॉल्व कर दो एकदम, जितना जल्दी से सॉल्व कर सकता है, तो कितना हो जाएगा, कटाओ 25 5 125, 2500 का 100, ये सुनना गया, 23 5 115, 23 और 5 20 100, 5 चौके 20, और कटेगा 11 से इसको कटा दो, ठीक है, हाँ जी कटेगा 11 कम 11, 11 कम 11, 11 25 25, फिर 23 से कट जाएगा 23 25, फिर अब नहीं कटेगा, एक x बराबर हो जाएगा 50 गुने 10 गुने 16, तो कितना हुआ 16 5 120, सॉरी 16 5 80, इतना छोटा देखिए मिस्टेक हो गया, 16 5 80 और 2 शून्य 8000 उसको पड़ा, ठीक है 8000 पड़ा, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ है। तो इतना लंबा वहां पे क्वेश्चन ई वाला जो है बहुत लंबा दिखेगा आपको, क्वेश्चन बहुत लंबा दिखेगा, लेकिन घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम इजी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कल भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा HW, एक तो देखते हैं आप लोग टफ वाला देते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, कमेंट करके आप नीचे में बताइए, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। एकदम एक भी क्वेश्चन का आप लोग खाली वीडियो देखते भी हैं कि नहीं पता नहीं चलता, एक भी कमेंट नहीं करता कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, हवा खाली झूठो बोलता है, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कितना जी
कम से कम जहां बोलेगा, कम से कम एकदम बोलेगा, सबसे कम लंबाई बोलेगा, समझ आइए एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकलेगा किसका, 64 का, 72 का और 96 का। ऑप्शन से ही छट रहा था, एक ही आंसर ऐसा दिख रहा था 576, और कोई कट ही वैसा कर ही नहीं। 575 ऐसे कट भी नहीं करेगा आप 64 से, 576 आपका कटेगा, 525 तो कट भी नहीं करेगा, 570 सुनने वाला ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक है इस तरह से आपका ऑप्शन छट गया 576, या तो आप निकालिए, एलसीएम निकालना आपको पता ही है क्या जी। और आज का एक बचा है क्वेश्चन नंबर 1, बोलता प्रथम 10 आभासी का होता, देखिए प्रथम 10 तो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 जोड़ते हुए चलिए, फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 29, ठीक है। और बटे कितना 10 है, तो 10 यहाँ कर देंगे, 2 3 5 5 10 17 17 11 28 28 3 31 10 41 7 48 58 58 9 67 67 और 10 77 77 3 80 20 100 129 और बटे 10 12.9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो प्रथम 10 आभासी अंक को औसत दिमाग में सेटे कर लो, कितना हो जाएगा 12.9। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। देखिए कितना अच्छा आप लोग के लिए वीडियो बना रहा था, आप लोग देखिए सीखिए, और क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में रखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पूरे भारत में फैला दीजिए कम से कम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।